Unacademy. Let's crack it. तो स्वागत है आप सभी लर्नर्स का यूपीएससी की राह इस सीरीज में, जहां पर मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होने का प्रयास करता हूं। हर दिन जो आप अपनी प्रिपरेशन में कुछ प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं, उसके साथ मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ मिलकर एक सॉल्यूशन हम लोग निकालने का प्रयास करें, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि हर समस्या जो है आती है तो अपने साथ एक सॉल्यूशन हमेशा लेके आती है, बट उसको देखने का तरीका थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, या मतलब उस सॉल्यूशन को ढूंढने का तरीका हमें पता होना चाहिए। कई बार इस पूरे प्रिपरेशन के जो लूप हैं या प्रिपरेशन के जो तौर तरीके हैं, उसमें हम इन सॉल्यूशन को ढूंढ नहीं पाते हैं, या इतने लेट हो जाते हैं कि फिर कई बार हमें समझ नहीं आता है कि शायद अब मैं ज़्यादा लेट हो गया हूँ, क्योंकि बढ़ता ये दबाव, आसपास के लोगों की उम्मीद, अपनों की उम्मीद, ये एक तरह से कहीं अलग प्रकार का दबाव आपको बनाती है, दबाव में लेकर आती है। तो आज ही एक ऐसे ही विषय पे मैं चर्चा करूंगा कि मैंने काफ़ी ज़्यादा लर्नर्स से कनेक्ट होने का प्रयास किया है, और उनका एक जो बेसिक सवाल दिमाग में बैठता है कि सर, सबसे पहले तो ये करंट अफेयर्स का मुझे कुछ समझ नहीं आता। बेशक मेरे स्टेटमेंट से आप लोग काफ़ी लर्नर्स जो हैं इस बात को कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि सर, ये करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा दुख है। मतलब कारण उसका यही है कि कई बार हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि जीएस जब पढ़ लेते हैं कि करंट अफेयर्स पढ़े, मतलब बहुत सबसे बड़ी समस्या। पेपर्स देखने जाओ प्रीवियस ईयर के, तो मेंस में आपको ऐसा लगता है कि बिना करंट अफेयर्स के ये आप बेहतर आंसर लिख नहीं सकते, तो वो मन भी नहीं मानता कि भाई करंट अफेयर्स आप छोड़ नहीं सकते ऐसे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब ये सब सही चल रहा था, तो एक चीज इसमें हमने क्या देखी कि जब प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में भी 50% के आसपास है, उसमें से कुछ हिस्सा स्टैटिक का जरूर, पर दावे ऐसे कर दिए जाते हैं हमारे आसपास कि यार ये करंट अफेयर्स की बात है। मैं कहता हूं कि आज जो है इस मेरी कहानी को सुन के, मैं अक्सर इन शब्दों को कहानियां इसलिए बनाता हूं क्योंकि हमेशा हमें याद रहे, बचपन की कुछ चीज़ें याद रहे। तो मैं चाहता हूं इस प्रिपरेशन में ये बातें मेरी याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहानियां वो चीज़ हैं कि जो आपको बार बार याद आएंगी, और मैं चाहता हूं कि ये जब भी फेज आपके पास आए कि यार मेरे से करंट अफेयर्स नहीं हो पाया, तो मैं कैसे उसको जो है हैंडल करूं। तो आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। देखो, हमेशा सोचो आप अपने आप से कि करंट अफेयर्स में मन क्यों नहीं लग रहा है, या क्या मैं अपना तरीका तो नहीं अपना रहा हूं गलत। तरीका गलत अपनाना मतलब कोई तरीके गलत नहीं होते हैं, बस शायद समय के अनुसार उस चीज की डिमांड नहीं थी। एग्जाम्पल लेते हैं। आज मान लीजिए मेरा पहला दिन है प्रिपरेशन का, या शुरुआती दौर में हूं मैं। मुझे भारत की ज्योग्राफी नहीं पता है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी नहीं मालूम है कि कहाँ कौन सी कंट्री है, कौन सा लेक क्या है, रिवर सिस्टम। मुझे ये नहीं पता है कि संविधान क्या कहता है एक्चुअल में, या संविधान है क्या चीज, ताकि मैं आगे की बात उसको समझ पाऊं। मुझे भारत की अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमी जो है, वो नहीं पता है। स्कूल में शायद उतना ध्यान नहीं दे पाया, या उतने मेरे पास संसाधन नहीं थे, पर अब तैयारी तो करना है मुझे, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। इसी सब पूरी भीड़ में, या इस सारी समस्याओं की भीड़ में हम लोग न्यूज़पेपर उठा लेते हैं। अब मैं सर हिंदी मीडियम का छात्र हूं, तो मेरे साथ तो हमेशा एक सवाल बना रहता है कि ये इंग्लिश मीडियम वाले द हिंदू पढ़ लेंगे, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लेंगे, तो मेरा क्या होगा, मैं कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ूं। आप मुझसे ये बात 10 से 15 साल पहले पूछते तो मैं कहता कि हाँ, सवाल बहुत ज़रूरी सवाल है जो कि डिस्कस करना चाहिए। लेकिन मैं आज कहूँगा कि आज इस इंफॉर्मेशन के ज़माने में यदि आप इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर पाए तो कोई फायदा ही नहीं था। कहने का मेरा मतलब यहाँ पर यह था कि यार, इतने बढ़िया यूट्यूब वाली व्यवस्था है अनअकैडमी में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं अपने पास जो डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करा रहे हैं। एनालिसिस का मतलब है सब्जेक्ट वाइज टॉपिक को पहले वाले टॉपिक से कनेक्ट करना। तो क्यों ना मैं एकदम पहले दिन न्यूज़पेपर ना उठाते हुए मैं किसी शिक्षक के पास पहुंच जाऊं,
जो मेरे लिए थोड़ा करंट अफेयर्स का काम आसान कर, उससे दो बात होंगी। मेरी एक तो हैबिट बनेगी पहले करंट अफेयर्स को पढ़ने में। मैं रोज आऊंगा, सर आ रहे हैं रोज, तो मैं रोज आऊंगा। अब कोई भी एक शिक्षक रखिए शुरुआत, ये नहीं करेंगे आप तो प्रॉब्लम है। तो शिक्षक को रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एटलीस्ट जो करंट अफेयर्स, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इस चीज में मत परेशान होना कि इन्होंने द हिंदू ही करा है, द इंडियन एक्सप्रेस करा है। शुरुआती फेज में आप पहला ये काम करें, क्योंकि वो जो करंट अफेयर्स का जो डेली एनालिसिस करा रहे हैं, काम की चीजें, पीआईबी, डाउन टू अर्थ, ऐसी सब चीजों का मिश्रण होता ही है उसमें। आप एक बार भरोसा तो रखिए। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा कि जो हिंदी मीडियम के लर्नर्स हैं, आप भी इन एनालिसिस को देखिए। बायलिंगुअल भाषा में कई बार हमें चीजें समझ में आ सकती हैं, प्रयास करिए उसको थोड़ा सा लिखने का। कुछ शब्द नहीं समझ आते हैं तो आप ट्रांसलेशन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। शुरुआती तौर में थोड़ा सा आप ये काम करें। एक बार जहां हैबिट बनी, अच्छा मान लीजिए आपने 2-3 महीने, 3.5-4 महीने भी ये कंटिन्यू कर लिया, उसी 4 महीने के पैरेलली आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी में से सब्जेक्ट खत्म करने हैं, क्योंकि ये वो 3 विषय हैं जो आपको अक्सर न्यूज़पेपर में दिखेंगे। ज्योग्राफी आपको प्लेसेस इन न्यूज या क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से दिखेगा। पॉलिटी में आपको सारे जो आर्टिकल्स और इनके रिस्पेक्ट में दिखेगा, और इकोनॉमी जो आज की अर्थव्यवस्था है उसके रूप में दिखेगा। तो क्यों ना मैं अपनी जीएस की पढ़ाई भी इन तीनों के उससे करना चाहिए मुझे। तो पहले हमने बात करी कि करंट अफेयर्स में शुरुआती तौर पर हूं तो क्या करूं। तो मत जाओ एकदम से, भले ही न्यूज़पेपर पे हैबिट बना सकते हो आप। थोड़ा सा आपको पहले से यदि कॉन्फिडेंस है कि मुझे न्यूज़पेपर तो समझ में आते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एक शिक्षक के साथ आप लगे रहोगे तो वो आपको ना मतलब उस टॉपिक का एक्चुअल में यूज बता देगा सिलेबस के साथ। इसमें एक गलती हमें ये नहीं करनी कि थोड़ा सिलेबस जो है उसको जरा अच्छे से पढ़ ही लेना। ये नहीं कि जो है सिलेबस का ध्यान है, कम से कम इतना तो पता हो कि ये टॉपिक्स इस पेपर में है, तो मैं कोई न्यूज देखूं तो मुझे पता लग जाए। सवाल उठता है ना यहाँ पे कि सर क्या न्यूज़पेपर में काम का है, तो ये सवाल उठाना बहुत आसान है। पर मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने शिद्दत से सिलेबस को सीखा, देखा? सिलेबस को देखना सीखना का मतलब मेरा यहां पर यह है कि आप एटलीस्ट उसको समझें कि भैया कौन से पेपर में क्या चीज आ रही है, ताकि इस तरह की चीज न्यूज़पेपर में मुझे दिख जाए। वुमेन एम्पावरमेंट देखा, पॉवर्टी देखी, उससे रिलेटेड कुछ आता है तो मुझे समझ में आने लगे। सिलेबस और न्यूज़पेपर का कनेक्शन को समझना पड़ेगा। कुछ गलतियां अपनी पहचान में। अब बात आती है कि सर अब मैं इसको कंटिन्यू कैसे करूं। मतलब आप कहते हो ना कि भोजन करने के लिए मतलब उसको पहले बनाना पड़ेगा, ऐसे हवा में नहीं आने वाला। वो यूपीएससी का भी गेम है सर। ये गेम आपको बहुत जल्दी समझना होगा कि बिना करंट अफेयर्स के काम होगा नहीं। करंट अफेयर्स शुरुआत में मेरे स्टैटिक सब्जेक्ट सही नहीं होते तो मैं किसी शिक्षक का सहारा लूंगा। 3-4 महीनों में कुछ मेरे अच्छे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जैसे विषय हो जाएंगे, तो आप धीरे से फिर आप अपने न्यूज़पेपर को खुद भी रीड कर सकते हैं या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए बेहतर कर सकते हैं। यार दिन का एक आर्टिकल आप लिखने में भी यूज कर सकते हो कि आप थोड़ी आंसर राइटिंग की तरफ जा सकते हो। थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। अब यहां पर एक चीज और आ जाती है मैगजीन्स को लेकर कि मेरा जो पिछला छूट गया है उसका मैं क्या, मतलब अभी तो मन तो हमेशा बहाना बनाएगा ही ना हमें। तो अभी तो अब एक गलती हमें नहीं करनी कि आज के बाद से आगे का तो मैं सब संभाल ही लूंगा, है ना। पिछले का मैं आपको तरीका बता। बहुत सारी मैगजीन्स आपको मिलती हैं, जैसे आर्टिकुलेट मैगजीन है अनअकैडमी की। इन मैगजीन्स की खास बात यह है ना कि हर मंथ अपने को दे रहे हैं। मैं हमेशा कहते आऊं, मैं चाह रहा हूं एक नया लर्नर भी इस मेरी बात को सुन लेगा तो मेरा काम सफल होगा। आप प्रीवियस जितने भी महीने, मान लो 15-16 महीने का करंट अफेयर्स हम मान के चलते हैं कि थोड़ा बहुत तो कवर हो ही तक। तो 15-16 महीने की जो मैगजीन्स हैं आपको थोड़ा रखना पड़ेगा अपने पास। एक एक विषय चुनो कि पॉलिटी, तो पॉलिटी का आप पिछले 18 महीने का, 15 महीने का, नवंबर का पॉलिटी, दिसंबर का पॉलिटी, जनवरी का पॉलिटी, मार्च का पॉलिटी, अप्रैल, मई, जून, इस तरह का पूरा सारे महीनों का पॉलिटी ही पॉलिटी पढ़ना है। आप विषय का जो डेवलपमेंट है उसको समझ पाओगे। आप क्या देखते हो कि मेंस में कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है नहीं। तो मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूं कि सब्जेक्ट वाइज आप मंथ वाइज पढ़िए। पुराना जो छूटा है इन्वायरमेंट, तो पूरे 15 महीने का इन्वायरमेंट एक ही साथ पढ़ूंगा। वो इस पैटर्न पे जब आप आ जाओगे ना, ये पुराना, मतलब देखो मैं तो अब हर चीज का इलाज बता रहा हूं। अब आपके मन पर आपको कंट्रोल करना है।
आपने वीडियो को ठीक से देखा होगा तो लगभग सारे जवाब आपको मिलेंगे। पुराना कैसे कवर करें। मैगजीन वाइज हम गलती ये करते हैं कि मैं जनवरी की पूरी मैगजीन पढ़ लूंगा, पॉलिटी, इकोनॉमी सब पढ़ लूंगा, अगले में आऊंगा फिर पर पिछला भूलता जाता हूँ। मैं कहता हूं कि आप 10 दिन लीजिए और पूरा इन्वायरमेंट ही पढ़िए ना, पूरे 10 महीनों का ही पढ़िए एक साथ। पॉलिटी फिर इससे आपको रिवीजन में दिक्कत नहीं। अब यहां यदि अपने आपने एक सवाल उठा लिया कि ये चीज जो मैं पढ़ रहा हूं ये मुझे याद होगी कि नहीं, सही ढंग से मुझे याद कर पा रहा हूं कि नहीं, और यदि ये सवाल आपके दिमाग में उस समय करंट अफेयर्स पढ़ते समय आ गया और आपने देखा कि यार ये चीज मुझे याद नहीं हो सकती, सर छोटा सा उसका नोट्स बनाओ, कोई प्रॉब्लम बनाओ ना। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी यार। मतलब मैं बैठा हूं ना, मतलब हर संडे मैंने इसीलिए मिलने का प्रयास किया कि मैं आप लोगों को चेक भी कर पाऊं कि आप कितनी आपकी प्रोग्रेस है। तो आप शुरुआती तौर पे किसी शिक्षक का सहारा ले सकते हैं। तब तक आपके जो स्टैटिक सब्जेक्ट हैं, एटलीस्ट इकोनॉमी, ज्योग्राफी बोलो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हिस्ट्री से मत शुरू करो, बट कई बार हम ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव कर लेते हैं शुरुआत में कि फिर वो क्या है कि 3-4 महीने चलता है, तब तक हमारा स्टैटिक भी सही नहीं हो। मैं अलग से चर्चा करूंगा ऑप्शनल की, आंसर राइटिंग की, हर संडे एक नया टॉपिक में आप लोगों के लिए। बट आप लोग ये करंट अफेयर्स का जो दुख है ना, इस वीडियो को देख के दूर कर लीजिए कि आप लोग जो है एक बार पहले टीचर से एक पूरा अपनी खुद की एक डिसिप्लिन बनाओ, वो आपको, और सिलेबस साथ में रखो। आपको पता होगा कि ये चीज कहाँ में यूज करना। अलग अलग कॉपी में सेक्शंस बना लो कि पॉलिटी का अलग लिखूंगा, इसका। अपनी मैगजीन हम क्यों नहीं बना सकते? आपको पढ़ना पड़ेगा डेली, इंटरेस्ट बनाओ उस चीज का। शाम को किसी को जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा घर में आधे घंटे बैठ के सुना दो, मैं तो क्या। ये उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनको मन नहीं लगता। आप एक टास्क दे दो कि रोज मैं आपको जो है ये करंट अफेयर सुनाऊंगा, तो एक जिम्मेदारी ले लो। खुद से जिम्मेदारी थोड़ी लेनी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये परीक्षा यही मांगती है सर कि किसी जिले में जाके आपको भी किसी ना किसी की जिम्मेदारी उठानी है, उस जिले की जिम्मेदारी। तो आज मुझसे यदि करंट अफेयर्स में मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, तो मैं आगे मेरे से जिला कैसे समझूंगा? आप अपने आप से पूछिए। आपको हर जवाब पता है, आपके अंदर वो हर ऊर्जा है, सारी ऊर्जा है, उसका इस्तेमाल करो। सॉल्यूशन तो मैंने सिर्फ देने का प्रयास किया था, इससे और बेहतर सॉल्यूशन आपके पास भी होंगे, उनको कभी आगे तो लाओ। तो करंट अफेयर से डरने की जरूरत नहीं, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको फेस करो। उम्मीद है कि मैं आपके बहुत सारे डाउट्स रिलेटेड विद नोट्स बनाना, करंट अफेयर्स पढ़ना, शिक्षक से आप पढ़ो तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा न्यूज़पेपर ज्यादा कहा। दोनों पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी माध्यम आप शिक्षक से सीखो। ये आपका जो दुख दर्द है कि वो हिंदू पढ़ लेंगे, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लेंगे, मेरा क्या होगा, अब पढ़ ले लीजिए। जो बाइलिंगुअल शिक्षक पढ़ा उनसे पढ़िए। आप यूट्यूब में काफी इंफॉर्मेशन, इसका इस्तेमाल करो यार, अपनी ऊर्जा को पहचानो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में। शेयर कर सकते हैं आप लोग, और अपने कमेंट जरूर लिख के दें। और बाकी आप मुझे जो है यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं बाकी सारे वीडियोस।